नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करेंगे मंत्र जाप के बारे में और नाम जाप के बारे में कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे करा जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। मतलब जो भी आप नाम जप रहे हैं या मंत्र जप रहे हैं उससे आपको क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाम जाप के बारे में। नाम जाप ईश्वर का कोई भी नाम जब आप जपते हो, बार बार आप उस नाम को जब बोलते हो तो वो नाम जाप होता है। जैसे कृष्ण 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 कृष्ण। ईश्वर के बहुत सारे नाम होते हैं, मतलब कोई भी जो आपके इष्ट है उनके बहुत सारे नाम होंगे। और ईश्वर के बहुत सारे नामों का क्या मतलब है कि उनके नाम नहीं है, वो उनकी व्याख्या है। मतलब उनकी क्वालिटीज़ है, उनकी एक तारीफ है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब उनको बताने का कि इष्ट या ईश्वर जो है हमारे वो कैसे हैं। चाहे वो कई बार उनकी फिजिकल क्वालिटीज़ होगी, कई बार उनकी एक अंदरूनी क्वालिटीज होंगी। नाम क्वालिटीज को दर्शाता है। जैसे अगर आप कृष्ण नाम का जाप करते हैं तो आप श्री कृष्ण, जो कृष्ण भगवान है, उनकी जो एक अट्रैक्शन की पावर है ना, उनके अंदर जो आकर्षण की पावर है, उनके जो सांवले रंग में जो आकर्षण की एक पावर है, उसको अट्रैक्ट करते हो। तो जब आप नाम जाप करते हो तो आप उस एनर्जी से, भगवान के, उस ईश्वर के उस नाम से कनेक्ट हो जाते हो और उस ऊर्जा से क्या हो जाते हो, एकदम आपका डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। और जो भी नाम आप जप रहे हो उसी नाम में आप खुद भी, उसी ईश्वर में, नाम में आप खुद भी रंग जाते हो। मतलब वो क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती है। नाम जाप के लिए कोई नियम नहीं होते, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, नारायण 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 नारायण, शिव 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 शिव। तो यहाँ पर जब आप ये सब नाम जपेंगे तो आप उस क्वालिटीज, आपको पता होना चाहिए कि जिस ईश्वर का मैं जो नाम जप रहा हूं उसका मतलब क्या है। तो आप उस मतलब से, उस नाम के मतलब में अटैच होकर उस क्वालिटीज को अडेप्ट कर लेंगे तो वो क्वालिटीज आपके अंदर आ जाएगी। तो नाम जाप का कोई नियम नहीं होता। नाम जाप आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, आप नहाए हैं नहीं नहाए हैं, आप वॉशरूम में हैं, कहीं भी है, आप हर वक्त ईश्वर को याद करते रहिए और उनका नाम जपते रहिए। नाम जपने से कल्याण होता है। मतलब ये तो बिल्कुल सत्य है कि आपका कल्याण नाम जाप से ही हो जाएगा। आप नाम जपते रहिए जपते रहिए जपते रहिए, आप उस भक्ति भाव में आ जाएंगे और ईश्वर आपका कल्याण करेंगे। तो नाम जपने से एक और चीज होती है, आपका ऑरा बिल्ड होता है। मतलब जो हमारा ऑरा है वो एक्सपैंड होता है, वो बड़ा होता जाता है, वो चमकीला होता जाता है, वो रोशन होता जाता है, क्योंकि उस नाम की ऊर्जा अब मेरे अंदर भी आ गई है। उस नाम की ऊर्जा अब मेरे अंदर बह रही है और मेरे चारों ओर प्रकाश कर रही है। तो नाम जाप के ये सारे फायदे हैं। और आप कोई भी नाम अपने इष्ट का, कोई भी नाम जो आपको प्रेम से पसंद है, जो आपको पता है इसका क्या मतलब है, उसको जपना शुरू कर दीजिए तो आपका कल्याण जरूर होगा। दूसरी चीज, अब हम बात करेंगे कि मंत्रों का जाप। अगर कोई भी मंत्र है तो उसका जाप कैसे होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मंत्र है वो 3 भागों में विभाजित करे गए हैं। एक है हमारे वैदिक मंत्र, एक है तांत्रिक मंत्र, एक है शाबर मंत्र। अब जो वैदिक मंत्र होते हैं वो हमारे कर्म कांड वाले मंत्र होते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले, अच्छे कार्य को करने से पहले जो भी मंत्र बोले जाते हैं वो सारे हमारे वैदिक मंत्र होते हैं। तांत्रिक मंत्र जो तांत्रिक प्रयोग के लिए हम यूज करते हैं उनको हम तांत्रिक मंत्र बोलते हैं। तांत्रिक मंत्र सिद्ध करना आसान होता है, इसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो तांत्रिक मंत्र है और जो वैदिक मंत्र है जो हमारे वेदों से लिए हुए हैं, वैदिक मंत्र को सिद्ध करना थोड़ा सा कठिन है। आपको मतलब समय लगेगा, आपको जाप ज्यादा करना पड़ेगा, पर वो भी सिद्ध हो जाएंगे। तांत्रिक मंत्र क्या है कि गुरु के उपदेश द्वारा दिए गए हैं, गुरु ने दिए हैं तो वो पहले से ही उसके अंदर वो सिद्ध है, मतलब वो एक एनर्जी फ्लो हो रही है। अब जो शाबर मंत्र होते हैं वो संस्कृत में नहीं होते, वो किसी भी भाषा में हो सकते हैं, वो संस्कृत में नहीं होंगे।
और जिस भी भाषा में होंगे, हिंदी में होंगे, मराठी में होंगे, जिस भी भाषा में होंगे, वो मंत्र शाबर मंत्र होते हैं और वो भी सिद्ध होते हैं। वो भी गुरु द्वारा, गुरु मुख से बोले गए हैं, गुरु ने सिद्ध कर रखे हैं। ये भी बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो 3 तरह के मंत्र होते हैं। अब मंत्रों में हमारे पास सबसे पहले जब हम मंत्र जाप करते हैं तो एक प्रणव होता है जिसको हम बोलते हैं ओम। कोई भी मंत्र आप देखेंगे तो वो ओम से स्टार्ट होगा। फिर उस मंत्र के अंदर एक बीज मंत्र होगा। बीज मंत्र बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं क्योंकि बीज मंत्र में ईश्वर के स्वर द्वारा, मतलब जो हमारे अक्षर और स्वर हैं, उनके द्वारा उस एनर्जी को बुलाया जाता है। मतलब उस बीज मंत्र को लगाने के बाद हम जब ईश्वर को बुलाते हैं तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर से होता है। क्यों? क्योंकि वो जो बीज है, वो जो अक्षर है, वो जो स्वर है, वो हमारे उन इष्ट का एक कनेक्शन है। हमें उनसे कनेक्ट करने की एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, क्योंकि उस बीज में हमारे इष्ट का अंश है। तो इसीलिए बीज मंत्र बहुत ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। तो हर किसी ईश्वर के लिए, हर किसी इष्ट के लिए एक बीज मंत्र है। जैसे अगर हम बात करें ओम क्लीं कृष्णाय नमः, तो यहां पर जो क्लीं है वो बीज मंत्र है। कृष्ण आप अपने इष्ट से कनेक्ट कर रहे हैं तो उनका नाम है, उसके बाद ओम प्रणव है। तो यहां पर ओम क्लीं कृष्णाय नमः एक मंत्र है। इस मंत्र को करने के लिए आपको कुछ चीजें फॉलो करना जरूरी है। मतलब मंत्र एक स्थान पे ही किया जाएगा, आसन पे बैठकर ही होगा, माला से ही होगा, ध्यान लगा के ही होगा। मतलब आपका पूरा मन ध्यान सब ईश्वर को समर्पित होना चाहिए, तब आप मंत्र को करेंगे। और मंत्रों में बीज हो या मंत्र हो, उसमें उच्चारण में कोई गलती त्रुटि नहीं होनी चाहिए। मंत्र जैसा है वैसे आपको बोलना है। इसीलिए जब भी आप मंत्र जाप करें तो हमेशा किसी गुरु के आदेश के द्वारा ही मंत्रों के जाप या मंत्रों का उच्चारण करें। उससे क्या होता है कि गुरु ने पहले से ही, जैसे गुरु परंपरा होती है तो गुरु होगा, गुरु के भी गुरु होंगे, गुरु के भी गुरु होंगे, तो उस गुरु परंपरा में वो जो मंत्र है उसमें ऊर्जा होगी। अब आप जब जाप करोगे तो आप अपनी ऊर्जा तो उसमें डालोगे ही, आप बाकी गुरु की जो अभी तक की जो ऊर्जा थी और बहुत सारी जो जनरेशन से ऊर्जा चली आ रही थी, बहुत सारी जो गुरु परंपरा थी, उसकी भी ऊर्जा आपको मिलेगी, उससे भी आप कनेक्ट हो जाओगे। तो एक सोचो कि बहुत बड़ी ऊर्जा से आप कनेक्ट हो गए हो तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली बहुत एक्सपैंड कर जाएगा, बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। और जब आप मंत्र करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, तो जो बीज मंत्रों की हम बात कर रहे हैं, वो बीज आप अपने अंदर उस बीज को बोते हैं अपने अंदर। और जब आप उस बीज को बोते हैं तो वो बीज जितना ज्यादा उच्चारण होता है उतना ज्यादा वो बड़ा वृक्ष बन जाता है। और आप जितनी भी जो भी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, आप उसमें आगे बढ़ पाते हैं, आप उसमें उन्नति कर पाते हैं, आपको उसमें सफलता मिलती है, आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है, आप स्वयं ईश्वर बन जाते हैं। क्योंकि आपके अंदर ईश्वर का जो एक मुख्य अंश है ना, स्वर के रूप में, बीज के रूप में, वो आपके अंदर है और वो आपके अंदर एक चारों तरफ गूंज रहा है। इसीलिए मंत्रों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है मनुष्य के शरीर पर, उसके ऑरा पर, उसकी एनर्जी पर, उसके चक्रा पर। तो अगर आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो उसका उच्चारण सही करिए या फिर मंत्र अपने गुरु आदेश पे ही करिए। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।